सबसे शुरुआत में क्या बात है, हम एक स्पेसशिप पर हैं, स्पेस में। हे, मास्टर विलगैक्स, उनके प्रपल्शन सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हम विलगैक्स से इसलिए बचकर निकले ताकि उसकी स्पेसशिप में छुप सके? अब हम बेन प्राइम टाइमलाइन के करीब पहुंच रहे हैं, यानी उस बेन टेनिसन ट्री के पास जहां से बाकी सारी बेन रियलिटीज फैलती हैं। तुम्हें इस टाइम स्ट्रीम को रीबूट करना होगा। और रीबूट बटन यहीं कहीं है? ट्रांस डायमेंशनल हायरार्की दोबारा लिखी गई है। यहाँ कोई बटन वटन नहीं है, सिर्फ वजह और असर। तो हमें क्या करना होगा? बस बेन प्राइम को उसका ओमनिट्रिक्स मिल जाना चाहिए। और वो ओमनिट्रिक्स कहाँ है? ठीक है, अब वक्त है इसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाने का। विलगैक्स पछताएगा कि वो पैदा ही क्यों हुआ, या ऐसा ही कुछ। देख लेना। चलो उसकी पिटाई करते हैं। एक्चुअली ज्यादातर गैल्वन स्पीशीज टेक्नोलॉजिकल जीनियसेस होते हैं। आओ, तो थोड़ा बुद्धू बनाते हैं। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। चढ़ने को तैयार हो जाओ, मुझे ओमनिट्रिक्स चाहिए अभी। हमारे शील्ड्स नाकाम हो गए, हम सेफ नहीं हैं। क्या ये नामुमकिन है? फिक्र मत करो, उस पॉड में ओमनिट्रिक्स है, लेकिन उसकी ट्रेजेक्टरी ऑफ है। वो बेन प्राइम के पास नहीं लैंड करेगा जब तक उसका रास्ता बदलने के लिए हम कुछ नहीं करते। कोई तरीका है? मुझे उल्टी होने वाली है। ओह नो, ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा वेकेशन है। वो एक टूटता तारा। मुझे लगा था कि हीरो वाला काम थोड़ा और ग्लैमरस होगा। हाँ? ये तो किसी सैटेलाइट जैसा दिखता है। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? शायद उसे थोड़ा उकसाने की जरूरत है। वो एक वॉच आउटर स्पेस में एक वॉच क्या कर रहा है? मुझ पर से हटो, हट जाओ। मिशन पूरा हुआ। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा काम तो अभी अभी शुरू हुआ है। मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई। आपने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा काम तो अभी शुरू हुआ है? तुम बेन प्राइम टाइमलाइन को रीबूट करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इससे विलगैक्स कंटिन्यूम भी रीसेट हो गया। और उस एलियन मॉन्स्टर का मुझे पूरी तरह मिटाने का प्लान भी।
एक छोटी सी कोशिश। कैसे? मुझे पता है, क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब पैराडॉक्स सही था। जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ तब मैंने सुचो ब्रो इफेक्ट देखा, तो सोचा झटके को जरा वापस खींच लूं। धोखेबाज! टाइम आउट। हाँ, मतलब ये वॉच। थैंक्स सिस। कजिन सिस। बुद्धू कजिन। जबान संभाल के मॉन्स्टर कहीं के। घबराओ मत, मिस्टर मंकी इसे संभाल लेगा। या चाकोल मैन, शायद कॉपी। सच में तुम अपने एलियंस को हीरो वाले नाम देते हो? इनका फोकस टेस्ट लाजवाब है। उल्टी मैन! अब तुम लोगों के जाने का वक्त हो गया। बेन! हाँ? तुम अब भी क्लॉकवर्क हो। जो भी है। क्या वो सब उन भयानक टाइमलाइंस में लौट गए जिन्होंने उन्हें पैदा किया था। टेनिसंस। ये वाला तुम्हारा है। समझ गया। ये कमाल तुमने किया। बहुत अच्छे। मैं ऑल्टरनेट बेंस को वापस उनकी रियलिटीज में ले जाता हूँ। मुझे करने दीजिए। तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो बेन। बाद में मिलेंगे ग्वेन। तुम्हारा ओमनिट्रिक्स मुझे देने के लिए थैंक्स। एक फुल टाइम हीरो बनकर बहुत मजा आया। तुमने हमारा नाम रोशन किया। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? बुरा ना मानो तो मैं जरा हाथ साफ कर लूं।
ये रात तो और भी अजीब बनती जा रही है। ओके मॉन्स्टर डॉगी, बोलो, हमारे कैंप साइट के आसपास क्यों मंडरा रहे थे और बिना आँखों के तुम्हें कैसे पता चला मैं आ रही हूँ? पता नहीं, मैं भी इसमें इतना ही नया हूँ जितनी तुम। आखिर तुम कौन हो? जाने पहचाने लगते हो। ये मैं हूँ, बेन। ओके, नया सवाल। मैं सब समझाता हूँ। तो इस टाइमलाइन में ग्वेन समझ गई। सॉरी, तुम सो गए तो समझो खो गए। क्या मैं इकलौता बेन हूँ जिसने ओमनिट्रिक्स देखा है? हाँ। हे ग्वेन, विलगैक्स के बारे में तुम तैयार हो? बिल्कुल बेन, अगर फैमिली पर भरोसा नहीं तो फिर किस पर? बेलवुड? कुछ अलग सा लग रहा है। क्या ये फ्यूचर है? ये तो 23rd डायमेंशन है। हे, जरा देखो तो। बदमाशों सावधान, बेन 23 हर जगह है। ओह नो, मेरे बिलबोर्ड नहीं। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारा हाल भी उन्हीं बाकी बेन टेनिसंस के जैसा होगा जिन्होंने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। वो विलगैक्स है? वो इयॉन है, लेकिन वैसे वो मैं ही हूँ, मतलब मेरा एक बुरा रूप। क्या इस टाइम ट्रैवल से कभी तुम्हें सर दर्द हुआ है? हमेशा। मुझे लगा तुम सिर्फ चुटकियों का खेल हो। मुझे इसका मतलब तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। हमें उस बेन की मदद करनी होगी। अगर इयॉन ने बाकी एलियन हीरोज को इस बेन की मदद करते हुए देखा तो उसे एहसास होगा कि हम क्रॉस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम यहाँ बैठकर उसके चीथड़े उड़ते नहीं देख सकते। तो हमें इस तरह मदद करनी होगी कि इयॉन को पता न चले कि हम मदद कर रहे हैं। तुम्हारा निशाना चूक गया बुद्धू। तुम मुझे डरा नहीं सकते बेन। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह से जानता हूँ। सब मुझे जानते हैं, मेरे तो बिलबोर्ड्स लगे हैं। ये बहुत कमाल का है। बेन, क्या ये तुम हो? हाँ, पर मैं वो बेन नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। लेकिन तुम दिखते तो बिल्कुल वैसे ही हो। मैंने इसे कमजोर कैसे समझ लिया? ओके, मैं वो बेन हूँ जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। ये मेरा ओमनिट्रिक्स नहीं है, ये बेन है। इसे तब तक के लिए पहना है जब तक सारे बेन्स इकट्ठा ना कर लूं। क्या तुम सर के बल गिर विर गए थे? ग्वेन! कजिन ग्वेन? ओके, तुम उसे संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। बिग बग ये काम कर लेगा। उसने इतने जल्दी एलियंस कैसे बदल लिए? ये बेन एक परेशानी बनते जा रहा है। ऐसे बेन जरूर होंगे जिन्हें पकड़ना आसान है। थैंक्स, तुमने उस इयॉन के खिलाफ मेरी मदद की। उसका इरादा क्या है? वो हर एक यूनिवर्स के हर एक बेन को मिटाने वाला है, इसीलिए हम यहाँ हैं। क्या तुम पर भरोसा कर सकते हैं, मतलब मदद के लिए? कल मेरे पूरे दिन का शेड्यूल बना हुआ है। अगर आज तुमने हमारी मदद नहीं की तो शायद कल होगा ही नहीं। मैं अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हो गया, अब मैं तुम्हारा हूँ। सुनो, शायद ये वाला बेवकूफ है। हाँ? हाँ, नहीं। हम हैं कहाँ?
ये है बेन 10,000 का। हाँ, चिली फ्राइज बहुत अच्छे होते हैं। उस सबसे निकल आओ डूड। ओह, मैं उससे निकल चुका हूँ डूड, तुम्हें भूल चुका हूँ। सभी मामूली गैल्वन के आगे निकल चुका हूँ। यूनिवर्स के सभी स्पीशीज के आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारा दिमाग वाकई खराब है यार, बहुत खराब। उड़ा लो मेरा मजाक। मजाक नहीं, तुम बस एक तमाशा हो अल्बीडो। सच ये है कि मैं जीत चुका हूँ। मेरी अक्लमंदी ने तुम्हारे हर एक मूव का अंदाजा पहले से लगा लिया था। मिसाल के लिए तुम्हारे दोस्त बस 100 मीटर की दूरी पर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस क्लोकिंग डिवाइस के चलते उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। जानते हो अल्बीडो, तुम अपने आप को 3 गैलेक्सीज में सबसे अक्लमंद जीव समझते हो ना? नहीं, 5। जो भी है, तुम्हारा सर तो इतना बड़ा है, लेकिन अक्ल बड़ी नहीं है। एक क्लोकिंग डिवाइस तबाह हुआ और मुझे कोई एलियन भी नहीं बनना पड़ा। शायद बदलना चाहिए था। तुम्हारा ग्रे मैटर रूप शायद इसका अंदाजा लगा लेता। जैसा कि मैंने कहा, मेरी जीत हो चुकी है बेन टेनिसन, पर अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्तों का भी यही हाल होगा। क्या? संभल कर। उस डोम के आसपास के एनर्जी फील्ड को मार लगी है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है। काश हम उस पर थोड़े और झटके दे पाते। काश? समझो हो गया। तुम मुझे बेन की याद दिला रहे हो। मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगा। हिलना मत, हाइपर काइनेटिक छोकरे। ओके, मुझे इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन तुमने कहा है तो तारीफ तो नहीं होगी। आंखें कर देंगे। मेरी आँख। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। यार, अरे यार, मैं ये दिन भर कर सकता हूँ, और तुम? मेरे पास भी और कई ट्रिक्स हैं। शॉकवॉच को भी आजमा कर देखो। तुम तो जैसे कोशिश भी नहीं कर रहे हो। देखो, मुझे जाने दो। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर इतना काफी है। बदमाश हमेशा ऐसा ही कहते हैं। दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। तो पूछने की तकलीफ क्यों उठाते हो? अब तक तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा जवाब हमेशा ना ही होगा। बिल्कुल, तुम तो बहुत धीरे सीखते हो, पर हाँ, मैं तो भूल ही गया कि इंसानों का दिमाग तो इसी रफ्तार से चलता है। ओ अच्छा, वेल, देखो, लोगों ने मुझे इससे भी बुरा भला कहा है। तो चलो अब इसे खत्म कर देते हैं। ये डायलॉग भी बदमाश अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदमाश कहने की? और नए वाले भी इसे बिंदास इस्तेमाल करते हैं। पकड़ो पकड़ो मुझे, पहले मैं यहाँ हूँ और अब यहाँ पर हूँ, उसके बाद यहाँ पर। यहाँ पर कैसे रहेगा बताओ? और तुम ठीक कहते हो अल्बेडो, पुराना जमाना भी कमाल था। ये छेद अब भी प्रोटो ट्रक के लिए काफी नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। इतना काफी है। अच्छे लोग हमेशा ऐसा ही क्यों कहते हैं? ओ या, अब भी दम है मुझ में।
पीछे हटो, रुक। ये एक चार। बैंग। मैं कहाँ हूँ? और तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, आर्माड्रिलो स्लैम वर्म का कुदरती शिकार है। वी बिग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या है, बड़ा है तो बेहतर है। हे, जाओ यहाँ से, मोटे कीड़े जो चीजों को पटकता है। वो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। बेन के नाम का एक जनरल स्कैन का ऑर्डर दे दो। अगर किसी प्लमर पेट्रोल को गैलेक्सी में कहीं भी बेन के डीएनए का एक जर्रा भी मिला तो मुझे खबर मिलनी चाहिए। मैजिस्टर, दूर के पेट्रोल्स की रिपोर्ट्स आने में घंटों लग सकते हैं। लगने दो, रोक। लेकिन आजमत ने हमारे किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया है और उसकी टेक्नोलॉजी के बिना हम बस इतना ही कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर। घबराओ मत बेटे, हम उसे जरूर वापस लाएंगे। प्लैनेट कैंक्री ई पर मौजूद प्लमर का डेटा आया है कि कुछ लोकल सेंसर्स को बेन का डीएनए मिला है। ये जगह पृथ्वी से 41 लाइट ईयर्स दूर है। कमाल का प्रोपल्शन सिस्टम है। तुम वो स्पीड मैच कर सकोगे? प्रोटो ट्रक को थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, पर इतना भी नहीं। क्या तुम अभी तक थक नहीं रहे हो? ओके, पर इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये है हीरो टाइम। क्या किया? इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो खेल में मजा आ रहा था। ओह, बस ये मेरा कुदरती शिकारी नहीं होना चाहिए। ये सच में बेन का ही डीएनए है। पैर के नाखून के टुकड़े। आई होप उस प्लैनेट पर बेन अब तक सही सलामत होगा। जरूर होगा। अगर अल्बीडो अब भी बेन के रूप में है तो उसका डीएनए बिल्कुल बेन जैसा होगा। तो अल्बीडो ने अपने ही नाखून काट कर यहाँ रख दिए होंगे ताकि हम उसकी तलाश में अपना वक्त जाया करें। मैं उसकी जगह होता तो यही करता। एक और प्लमर स्टेशन से रिपोर्ट आ रही है कि ग्लीस 667C पर बेन का डीएनए पाया गया है। वो जगह पृथ्वी से 22 लाइट ईयर्स दूर है। अल्बीडो तेजी से सफर करता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। आपको लगता है ये कोई जाल है? ओह, मुझे पक्का पता है ये एक जाल है। लेकिन पूरी गैलेक्सी में चूंकि बेन का सिर्फ यही एक निशान है, इसलिए हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। और अगर हम बेन की जगह अल्बीडो से टकराए तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। टेनिसन, मेरी दुनिया में स्वागत है। तो कैसे हो? खाइबर, क्या बात है, तुम बदल गए? बिल्कुल नहीं। इस जगह पर मैं नए हथियार टेस्ट करता हूँ और पुराने दुश्मनों को टॉर्चर भी करता हूँ, और बाकी वक्त पर मैं यहाँ पर आराम फरमाता हूँ। तो अब तुम्हारे पास एक नया डॉगी है या कैट, जो भी ये चीज है। ये पेनेंसियन है, बहुत रेयर है और इसमें एक बहुत ही अनोखी काबिलियत है। और क्या बात है, इसके पास तुम्हारा रिपोफोट्रिक्स है। नेमेट्रिक्स शुरू में तुम्हारे ओमनिट्रिक्स की बस एक मामूली नकल थी, लेकिन उसके बारे में तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। पहले एक गेम। रुको, मुझे मत बताओ, मैं गैस करता हूँ। तुम मेरा शिकार करो और अगर मैं सुबह तक बचा रहा तो तुम मुझे जाने दोगे। ओह नहीं, गेम जारी रहेगा जब तक तुम मरते नहीं। लेकिन हमारी पिछली लड़ाइयों की तरह कोई भी तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आएगा। मुझे बचाने? हेलो, तुम ठीक से ध्यान तो दे रहे हो ना खाइबर? मैं बेन टेनिसन हूँ, मैं दूसरों को बचाता हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है? ओके, मैं तुम्हारा स्टूपिड गेम खेलूंगा, लेकिन आखिर में
तुम मिन्नतें करोगे कि काश तुम्हें कोई बच्चा। मैं तो ये पूरे दिन कर सकता हूँ, पर जिंदगी भर नहीं कर सकता हूँ। इनी मीनी मायनी, मेरा मतलब वाई ओ यू। हाँ, जो भी हो, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। सुरंग के आखिर में रोशनी है, ये तो अच्छी बात है ना? सुपर! बस इतना ही? ये बेन का डीएनए सिग्नेचर है। रुक, एक बाल। एक सफेद बाल? ये बेन का नहीं हो सकता, ये अल्बीडो का बाल है। हम अंधाधुंध तलाश कर रहे हैं। अंधा? लेकिन हमने तो अपनी आंखें खुली रखी थी। आई एम सॉरी सर, ये सब मेरी गलती है। बेन के साथ इतने वक्त तक काम किया कि जब वो बेवकूफों की तरह जाल में घुसा जा रहा था, मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए था। तो फिर तुम दोनों गायब हो जाते। अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। इस वक्त हमें बेन को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। 3700 प्लम्बर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके यहाँ बेन का डीएनए मिला है। और शायद उसमें से एक भी बेन का नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ बेन के ही बचे कुचे निशान हो, क्योंकि वो कई बार गैलेक्टिक सफर पर गया है। क्या बचे खुचे निशान? यही तो चाहिए था। टैक्योन इंजन एमिशंस के बचे खुचे निशान के लिए स्कैन करो। अगर हमें वो मिल जाए तो यकीनन हमें उसकी शिप मिल जाएगी जिसने वो सारे डीएनए सैंपल्स छोड़े हैं। आओ आकर मिस करो। ये कोई अक्लमंदी नहीं थी गाइस। ये सही था। हाँ, दिखा दिखा दिखा, मेरा कमाल दिखा। टीम के खिलाफ एक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं हूँ बेन 10। थैंक्स स्टेलेक्टाइट्स या स्टेलेक्टाइट्स, मतलब तुम जो भी हो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। और अब मैं गुफा से बात करने लगा हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओके, तुम लोग डिट्टो से ताकतवर हो, मुझे परवाह नहीं। मैं बस डिट्टो को नहीं चुनूंगा। इसके बारे में क्या कहना है? मेरे पास और सैकड़ों एलियंस हैं चुनने के लिए, और तुम लूजर्स उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है? असली चुनौती का सामना करने से डरते हो? बिल्कुल नहीं, वो बस मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। चलो ये गेम खत्म करते हैं खाइबर। तुम जितने भी शिकारी मुझ पर छोड़ोगे, मैं उन सब से लड़ लूंगा। मुझे बस उनका कुदरती शिकार नहीं बनना है, और क्या। लेकिन क्या तुम सभी शिकारियों से लड़ सकते हो, वो भी एक साथ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर निशान खत्म होता है। रास्ता खत्म। बेचारे बेवकूफ शिकार, ऐसे अंधेरे खालीपन में घूरना तुम्हारे कमजोर दिमागों के लिए बहुत तकलीफ देह होगा ना। और अब तुम्हारे काम की चीज तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर है, बिल्कुल उस जेल की तरह जहां तुमने मुझे रखा था। सीधे मुद्दे पर आओ अल्बीडो। जैसा आप कहें ग्रैंडपा। बुरा तो मुझे भी लगता है। तुम्हारी तकलीफ उतने वक्त नहीं रहेगी जितना तुमने मुझे परेशान किया।
हमला! रोबोट सच में रुक, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। ये जो भी काम लंदन में आया है मैं उसे खुद संभाल सकता हूँ। तुम ये इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम्हें बचपन में काय ग्रीन से प्यार था, लेकिन उसे तुम में सिर्फ तब दिलचस्पी थी जब उसे लगा कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। ग्वेन ने मुझे बताया था। मुझे प्यार व्यार नहीं था, ओके? मुझे बस लगा कि वो अलग है। देखो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं पृथ्वी के एक अलग इलाके में जा रहा हूँ। वो जगह बारिश के लिए मशहूर होने के बावजूद लंदन का एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन सिर्फ 23 इंचेस है। बोलते जाओ। ये न्यूयॉर्क शहर के एवरेज सालाना बारिश से आधे से भी कम है। जब मैंने कहा बोलते जाओ, मेरा मतलब था मत बोलो। आई होप अंग्रेज लोगों की भाषा तुम्हारी भाषा से बेहतर और साफ हो। आने के लिए थैंक्स बेन। समझ में नहीं आ रहा था मदद के लिए किसे बुलाऊं। काय, वाह, तुम कितनी लंबी हो गई हो। बिल्कुल हो गई हूँ। 6 साल बीत चुके हैं। तुम भी तो लंबे हो गए हो बुद्धू। हाँ, इतना लंबा कि वेयरवुल्फ नहीं कह सकती। कम ऑन, तुम्हारे कान में बाल थे और पूंछ भी थी। खैर छोड़ो, मुझे अपने ग्रैंडपा को बचाना है। कहो कि हमें तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाना है। काय, ये है रुक। मिस ग्रीन, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे मैंने तुम्हें बैकअप के लिए बुलाया है। बैकअप? मैं एक सुपर हीरो हूँ। मैं गिन भी नहीं सकता मैंने यूनिवर्स को कितनी बार बचाया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 बार। जरूर इससे ज्यादा बार बचाया होगा। और वैसे भी बेन टेनिसन किसी का बैकअप नहीं है। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? देखो, अब यहाँ आ गए हैं तो मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा। रुको, तुम डॉक्टर जेकिल की लैब में गई थी? यानी डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड? वो सिर्फ एक कहानी है। ये वो कह रहा है जिसका ओमनिट्रिक्स उसे एलियन बनाता है। वो उन्हें तलवार हासिल करने के लिए किसी महल में ले जा रहे थे। कोई बात नहीं। इंग्लैंड में कितने, सिर्फ 2 या 3 महल होंगे? 800 से ज्यादा हैं। ओह, जिनमें तलवारें हैं? उससे थोड़े कम। हाँ। लेकिन हमें काफी वक्त लग जाएगा उनमें से हर एक को। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। उनमें से एक नाइट ने ये गिराया था। हाउस, कैसल, मूविंग एंड स्टोरेज? यहाँ कोई नहीं है। पहले कोई था तो सही। अच्छी जासूसी की शर्लॉक। तुम्हारी तारीफ हो रही है बेन। शर्लॉक होम्स, जबकि कहानियों में उसे एक बहुत अच्छा जासूस। नया ओमनिट्रिक्स? जरा संभल कर, तुम मुझे वॉकर ट्राउट या ऐसा कुछ बना दोगी। इसमें ढेर सारे नए एलियंस हैं। तो तुम अपनी मर्जी से बेन वुल्फ में नहीं बदल सकते? सकता हूँ, पर नहीं बदलना चाहता। और वैसे भी अब मैं उसे बेन वुल्फ नहीं बुलाता। उसका नाम है ब्लिट्स वुल्फ। ब्लिट्स वुल्फ? तुमने ये नाम अभी अभी सोचा है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी प्यार भरी बहस के बीच में बोल सकता हूँ? हमारी क्या? नहीं, कोई बिल्कुल प्यार? नहीं। जरा चुप रहो। क्या मैं तुम्हारी बिना प्यार भरी बहस के बीच बोलूं? ये ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये मेरे ग्रैंडपा की हैंडराइटिंग है। उन्होंने पार्लियामेंट स्क्वायर के स्टैचूज का डायग्राम बनाकर उसे लंदन के पुराने मैप के साथ क्यों जोड़ा? हे, ये करना बंद करो। हर स्टैचू लंदन का एक अलग लैंडमार्क बता रहा है। एक छुपा हुआ कोड। वो क्या है जिस पर एक्स लिखा है? साफ नजर आता है। ओलिवर क्रॉमवेल लिखा है। ग्रैंडपा ने इसे रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के साथ मैच किया है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस मैप पर 1860 की डेट है, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो स्टैचू तो 1899 में इंस्टॉल हुआ था। बिल्कुल सही। उससे पहले स्क्वायर के दूसरे हिस्से में क्रॉमवेल का एक अलग स्टैचू था। मेरे ग्रैंडपा को पता होगा। वो जानबूझकर नाइट्स को गलत जगह ले जा रहे होंगे। तो फिर हम भी गलत जगह जाकर फॉरएवर नाइट्स की धुलाई करेंगे। नहीं, मेरे ग्रैंडपा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ताकि फॉरएवर नाइट्स को वो तलवार न मिले। वो चाहते होंगे कि तलवार हमें पहले मिले। तुम श्योर हो ये सही होगा काय? जब फॉरएवर नाइट्स को पता चलेगा कि तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है तो? ग्रैंडपा बेस कहते हैं एक प्लम्बर हमेशा अपना फर्ज निभाता है। वो अपना ख्याल रख सकते हैं। तो फिर वो पुराना स्टैचू कहाँ था? स्क्वायर की दूसरी तरफ। ये तो उसके हिसाब से लैंडमार्क पर है। कूल। हाँ बिल्कुल। कई मशहूर लोगों को यहाँ हाईगेट सेमेट्री में दफनाया गया है। माइकल फैराडे, कार्ल मार्क्स, डगलस एडम्स।
और वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ। राज छुपा है हॉल और वॉल के। नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये जरूर कोई एलियन ट्रिक है। उन्हें तबाह कर दो। लेकिन तुमने अपने किंग से सवाल किया, हर एक को तबाह कर दो। नहीं कर सकते। एक बात है जो तुम प्रोटोटूल के बारे में नहीं जानते। तुमने उसे उल्टा पकड़ा है। चलो हम यहाँ से निकल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं जाएगा बिना फॉरएवर किंग की इजाजत। हाँ, ये तलवार कभी इस पत्थर से नहीं निकलने वाली। यहाँ से अगर सबसे पहले कोई जाएगा तो वो हूँ मैं। मैजिस्टर ग्रीन, अब आप क्या करना चाहते हैं? वही जो तुम्हें रात भर करते हुए देखा है। देखा, जब तुम ऐसा करते हो तब लगता है तुम्हारे साथ प्यार से पेश नहीं आना चाहिए। काश किसी ने ये ना देखा हो। मुझे भी एक ऐसी तलवार चाहिए। क्या ये अभी फ्लूइड प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। हाँ, अब बात बनेगी। हम लड़ने में वक्त जाया नहीं कर सकते, वरना कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। एक नाइट अपने किंग की बात हमेशा मानता है। तुम्हारा किंग अब पावर का भूखा शैतान बन गया है, सचमुच। हम सबको तबाह करने से तुम्हें वो तलवार नहीं मिलेगी। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सीखो और जियो। ठीक है, थोड़े वक्त के लिए समझौता कर लेंगे। शायद मुझे एक रास्ता मिल गया है। वो होशियार है। ये बिल्कुल एक एग्जिट है, लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ निकलेगा। कहीं भी सिवाय यहाँ के। बस थोड़े से पावर की जरूरत है। प्लीज इसका इस्तेमाल कर लो। ये सब मैंने सोचा नहीं था। क्या रुक तुम्हारा नया किंग है? नहीं, बस आदत की बात है। बहुत खूब। अगली बार हम एक दुश्मन की तरह मिलेंगे, समझे? ओ, एक पल पहले मैं तुम्हारा किंग था। सब लोग निकलो यहाँ से। बेन, अपने असली रूप में लौट आओ। हमें निकलने का रास्ता मिल गया। सुन लिया तुमने, जाने का वक्त हो गया। चलो पहले तुम। इतनी दिलदारी की जरूरत नहीं टेनिसन। मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर फॉरएवर किंग हूँ और तुम एक एलियन कीड़े। काश काय ने ये भी ना देखा हो। क्या नहीं देखा? अरे यार, नाइट्स यहाँ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नदी में फ्लश हो गए होंगे। या किसी गंदी सी जगह फ्लश हुए होंगे। ओ, बेन, रुक। मदद करने के लिए थैंक्स। हमें बड़ी खुशी हुई सर। हाँ, और बहुत अच्छा लगा बेन वुल्फ, मतलब ब्लिट्ज वुल्फर से मिलकर।
जानता था तुम यही कहोगी। और तुम्हें भी दोबारा देखकर अच्छा लगा बेन। दोनों को अपने साथ विक्टोरिया टावर ले जाओ। ये रेड नाइट और मैं मिस्टर टेनिसन और उसकी गर्लफ्रेंड को एलिजाबेथ टावर ले जाओ। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और एलिजाबेथ टावर कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने बिग बेन के बारे में कभी सुना ही नहीं? मैंने बिल्कुल सुना है बिग बेन के बारे में। बड़ी सी घड़ी, कैसे चूक सकते हैं? एक्चुअली बिग बेन का नाम 16.5 टन की उस बड़ी सी घंटी के वजह से पड़ा है जो उसे इतनी जानकारी देने की जरूरत नहीं। मैं बेन को सिर्फ बता रहा था। तो ठीक है। ये बहसबाजी बंद करो, करनी है। बेन 10 बिग बेन पर। कितना कमाल का है ये, लाख गुना कमाल का। सच में? हाँ, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वॉल्ट ऑफ ब्रिटानिया का रास्ता। ठीक 10 सेकंड में उनका ध्यान बटने वाला है। जब ऐसा होगा तो वहाँ उड़कर उनसे पहले तलवार हासिल कर लो। ध्यान बटेगा? किस तरह से? तुम्हें किस बात का इंतजार है बेन? जाकर तलवार ले आओ जल्दी। कम ऑन ओमनिट्रिक्स, कोई ऐसा एलियन दो जो उड़ सके। ब्लिट्जवुल्फर अभी। मेरे नाजुक कान। आखिर वहां पर ये चल क्या रहा है? और कैदियों की रखवाली कौन कर रहा है? इस टेक को क्या कहते हैं बेटे? एक प्रोटोटूल सर। काश ये सब तब इन्वेंट हुए होते जब मैं एक प्लम्बर था। मुझे ये तुम्हारे साथ करना पड़ रहा है। एक रोबोटिक निंजा को वेस्ट करना बिल्कुल गलत है। बाल बाल बचे। बच गए। मैं उसे दूर रखता हूं मैजिस्टर ग्रीन। आप जल्दी से भागिए। लगता है और कोई रास्ता भी नहीं है। सुनो ओमनिट्रिक्स, अगर इससे बात नहीं बनी तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं उड़ सकूं। गुड बॉय। हाँ, क्या प्यार है। अब और दखलंदाजी नहीं हुई तो मैं एक्सकैलिबर ले आता हूँ और दुनिया पर राज करता हूँ। और तुम्हें लगता है मैं ये होने दूंगा? अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारे दोस्त हमारी गिरफ्त में हैं, तो क्या हम अब अपना छोटा सा एडवेंचर पूरा करें? यह सस्पेंस मेरी जान ले रहा है। दरवाजा सील्ड है सर। मतलब मैं वैसे भी अंदर नहीं जा पाता। अच्छा है, अब बुरा नहीं लग रहा मैं यहाँ पहले नहीं पहुँचा। तुमने तो कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी जान बचाने में कौन बिजी था? और तुम्ही ने तो मुझे गुड बॉय कहा था ना? वो ब्लिट्जवुल्फर के लिए था। बच्चे मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पीछे मुड़ने पर मजबूर मत करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैजिस्टर ग्रीन, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि बेन कभी एक्सकैलिबर को फॉरएवर किंग के हाथों में नहीं पड़ने देगा। पत्थर के अंदर तलवार, सच में? एक बेहद जरूरी सुरक्षा कदम। जो सबसे काबिल होगा वही निकाल पाएगा। या वो जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ सीरम है।
हाँ, मुझे लगता है गड़बड़ होने वाली है। ये कोई मजाक नहीं है बेन। रिलैक्स मिस्टर ग्रीन, मैं संभाल लूंगा। सुपर हीरो। बेन, एक्सक्यूज मी, पर आपका काम आखिर था क्या? हम अपने आप को प्लम्बर्स कहते थे। ये तो बस नाम के लिए था। हम असल में ऐसे प्रॉब्लम्स ठीक करते थे जो कोई और नहीं कर पाता था, जैसे दूसरे ग्रहों से जुड़े या कोई भी अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स। यानी मैं जो इतने वक्त से हीरो बन रहा हूँ, आपके रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं एक प्लम्बर हूँ जो ट्रेनिंग पर है। और आप उस वॉच के बारे में सब कुछ जानते थे? पूरी तरह से नहीं, बस कुछ अफवाहें सुनी थी। जब वो बेन की कलाई पर आई तब मैं भी तुम लोगों की तरह हैरान था। आप हमेशा कहते हैं कि हम आपको सब बता सकते हैं ग्रैंडपा, पर शायद आप नहीं बताते। ऑलराइट, लगता है प्लम्बर्स के काम पर जाने का वक्त हो गया है। सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग का कचरा साफ करो मिस्टर प्लम्बर। तुम इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम जलती हो ग्वेन। ये कोई फैमिली बिजनेस नहीं है बेटे। मेरे हीरो वाले दिन कब के खत्म हो गए। पर ग्रैंडपा, मेरे वाले तो बस शुरू हो रहे हैं। बेन, रुक जाओ। अब आएगा एक्सेलरेट। रिचर्ड्स, ये तो चीटिंग है। क्या किसी ने यहाँ एक बड़ी सी बोलने वाली मछली देखी है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? शायद आज का दिन मेरे लिए लकी है। एक एलियन के साथ दूसरा फ्री। यहीं बैठो बदसूरत मछली, मैं अभी वापस आता हूँ। यहाँ की रूम सर्विस अच्छी है। मैं बड़े काम की मछली हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। बेन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा। उस पागल ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। मैक्स? फिल? आप इस आदमी को जानते हैं ग्रैंडपा? अरे तुम जानने की बात करते हो, हम पार्टनर्स हुआ करते थे। हाँ, ये गाड़ी देखने में खास तो नहीं है, पर तुम्हारी उस जंग लगी आरवी से तो बेहतर है जो तुम चलाया करते थे। तो कैसे हो तुम? बढ़िया हो, खासकर इसलिए कि मैंने अभी एक हैवॉक बीस्ट को पकड़ा, पुराने दिनों की तरह। आपने उसे पकड़ा? छोड़िए छोड़िए, वो तो हैवॉक बीस्ट? हाँ, मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब सालों पहले हमने उसे डेनवर में पकड़ा था। हाँ, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ था। वैसे भी एक प्लम्बर तो हमेशा प्लम्बर ही होता है। ये काम दोबारा शुरू करने की सोची है मैक्स? मतलब पुराने दिनों को फिर से जीने की? नहीं थैंक्स, मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरे अंदर का प्लम्बर भी। हाँ, तुम्हारी वजह से। जब तुमने विलगैक्स को हरा दिया था तब सारा काम जैसे बंद ही हो गया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। हाँ, वैसे हालात फिर से पहले जैसे बनने लगे हैं। सच कहूँ तो मैं फ्रीलांस प्लम्बर बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। वाह, बढ़िया वॉच है, कुछ जानी पहचानी सी। होगी क्यों नहीं? ये वॉच हाँ, बहुत देर हो चुकी है। वेल, हमें जाना है। फिल? मैक्स, शुक्र है कि तुम आ गए। 2 एलियंस, भयानक। हमें अपना पुराना जादू फिर से जगाना होगा। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। ये तुम्हारे दोस्त हैं? वाइल्ड मर्ड्स, शायद मैं उनसे बात कर सकता हूँ। बेन,
अभी ये पहुंच। तुम्हारा मतलब लुढ़कना होगा? जरा दूसरी तरफ से सोचो, तुम उस मीटियोर की तरफ जा रहे हो। ये कितना बड़ा है। ओह गॉश। और जिंदा भी। मगर बदबूदार। मुझे लगा ये बेन की बदबू है क्योंकि वो 3 दिन से नहीं नहाया। गलत, 4 दिन हो गए। बेन! ओह नो, इस वॉच ने मुझे अचानक एक नया एलियन दे दिया जो सिर्फ इधर उधर लुढ़कता रहता है। बिल्कुल गलत बात। ओह, सही कहा। तुम इस बात की फिक्र मत करो कि कोई बड़ा सा बदमाश आया है जो पृथ्वी का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि ये गलत बात नहीं है। पेड़ बदल रहे हैं। हमें जल्दी से उस पहाड़ पर वापस जाकर उसे तबाह करना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ तबाह करे। वो जब हम पहाड़ पर से गिरे थे तब तो ये नहीं थे ना? नहीं, तब तो हमें जरूर याद रहता। उस बड़े टिक का जहर पूरे इलाके को म्यूटेट कर रहा है। अपनी गंदी चिपचिपी चीजें मुझसे दूर ले जाओ। मैं डूबने वाली हूँ। बेन, क्या तुम्हें नहीं लगता हीरो बनने के लिए ये बिल्कुल सही वक्त है? कोशिश जारी है, लेकिन अगर मैं कोई और बेकार सी चीज बन गया तो? कम ऑन, मुझे हीरो बनाओ। कम ऑन, मुझे जल्दी हीरो बनाओ। बेन! ग्रैंडपा, ग्वैन, चलो ऊपर चले। तुम्हें सचमुच डिओड्रेंट की सख्त जरूरत है। हे! ये तो टग ऑफ वॉर खेलने जैसा है। उस स्टिक को ठीक से सबक सिखाना है। पकड़े रहना। ये क्या था? लगता है इस प्लेनेट का एक हिस्सा तबाह होने ही वाला है। ये जितना खाता है उतना बड़ा हो जाता है। तो फिर 4 आर्म्स उसकी डाइटिंग करवाएगा। ठीक है, एक गया, 9 बाकी है। ओके, मैं हार गया। ये तबाह नहीं हो सकता। रिवर्स बीम फ्लो। अब तो
तुम्हारे प्लेनेट के तबाह होने का वक्त आ गया है और साथ ही तुम्हारी हालत देखने जैसी है पत्थर के सर वाले। मैं डायमंड हेड हूँ, तुम मेरी बात करते हो? कभी अपना नया रूप आईने में देखा है? मुझे शैतान बनाने के लिए मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम पहले से ही शैतान थे केविन, अब बाहर से भी बदसूरत बन गए हो। जितनी चाहो इंसल्ट कर लो, मैं अब भी तुमसे 10 गुना बेहतर हूँ। मेरे पास तुम्हारी सारी शक्तियाँ हैं और मेरी भी। मैं हूँ केविन 11। अफसोस, उनमें से हर एक की ताकत सिर्फ मेरे 10वें हिस्से जितनी है। ग्वेन सही कहती है, ये चीज बहुत गंदी है। बेन, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? पेश है हमारा नया चैलेंजर प्लैनेट अर्थ से। चैलेंजर? जरा आराम से, तुम नाराज लगते हो। अब तो मजा चखाना ही होगा। इस वाले में जोश है। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम जैसे कीड़ों को मैं यूं मसल देता हूँ। तुम्हें और थोड़ा चाहिए? गुस्से वाला, ताकतवर, बेरहम, एक असली ग्लैडिएटर की तरह। देखो मेरे दोस्त, मैं लड़ना नहीं चाहता। एक इंसान? अक्लमंद और भीड़ का दिल जीतने वाला। मुझे इन दोनों से बहुत फायदा होगा। तुम यहाँ? आखिर तुमने मुझे इस अजीब सी जगह क्यों भेजा? इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुमने नहीं किया तो फिर किसने? बहुत हुआ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ हटाओ। हम कहाँ हैं? मैंने पूछा ही क्यों? हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। अब यही तुम्हारा घर है, भागना नामुमकिन है। हम सबको हमारी दुनियाओं से छीन कर लाया गया है। हमें इस गैलेक्सी के मजे के लिए जान हथेली पर रख के लड़ना पड़ता है। ये सब तुम्हारी गलती है। इसमें भला मेरी क्या गलती है? पता नहीं, बस गलती है।
लॉन्च टाइम। क्या ख्याल है? आराम से, हमें एस्केप पोड्स रिलीज करने के लिए इसकी जरूरत है। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ये शो का हिस्सा नहीं है। मेरा हुक्म है कि तुम रुको, रुको, रुको। एक मिनट, समझ गया। केविन रुको। क्या? मैंने कहा रुको। ये तुमने कैसे? ये सिर्फ कंट्रोल कंसोल ऑपरेट नहीं करता, ये खुद कंट्रोल कंसोल है और अब मैं इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करता हूँ। वेल, तुम्हारे लिए अच्छा है। बस मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया, यही काफी है। इंटरगैलेक्टिक हाइपर जंप लॉन्च हो रहा है। वो ये मैंने नहीं किया और मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा। तुम्हारा मुझ पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना तुमने सोचा था। जल्दी, हमें एस्केप पॉड्स तक पहुंचना होगा वरना हम दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। मदद का एक हाथ बढ़ाऊं या 6? तुम सब एस्केप पॉड्स लेकर अपने प्लैनेट्स में वापस लौट जाओ। और तुम भी। नहीं, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। और मैं उसे वापस दे रहा हूँ। अब जाओ। ओह नो, ये भी अभी होना था। नन्हे बेकार इंसान, स्लिक्स विडमाम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं। केविन, तुमने मेरी जान बचाई। बिल्कुल। आखिर इन बाकी लूजर्स को बचाने में मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? क्योंकि मैं खुद तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा चमचा टेक्नोर यहाँ नहीं है। ओह, और मेरे पावर्स कंबाइन करने की सलाह के लिए थैंक्स। कम ऑन, प्लीज काम करो, बस एक बार। एक और एलियन को बुलाने की तकलीफ मत उठाओ। मैं तुम्हारे सारे पावर्स बहुत अच्छी तरह जान चुका हूँ। अच्छा, पर शायद तुम अब तक कैनन बोल्ट से नहीं मिले हो। हिलना मत मोटूमल। एक गेम खेलें, इसका नाम है डॉज बॉल। Come on, come on. टेक्नोर, मुझे लगा तुम चले गए। मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है। अब हिसाब बराबर हुआ। तो तुमने मुझे चमचा कहा था। इंटरगैलेक्टिक हाइपर जंप लॉन्च हो रहा है। बेन, क्या तुम ठीक हो? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। कहाँ थे तुम? लंबी कहानी है।
तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। केविन का क्या हुआ? उसे खेलने के लिए नया साथी मिल गया। जोड़ी नहीं, मैं इस लूजर से चिपका नहीं रह सकता। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, नमूने। अब तुम्हारी किस्मत जुड़ गई है। अगर तुम में से एक मर गया तो इन जंजीरों की वजह से दूसरा भी मरेगा। तुम्हारा अगला अपोनेंट इंतजार कर रहा है। यहाँ सिर्फ एक ही चैंपियन रह सकता है, वो हूँ मैं। बहुत बढ़िया बेवकूफ। अब चुप भी रहो केव। अब ये हम दोनों की प्रॉब्लम है। अब ये छुटकुरा मुझे और मुश्किल में डालेगा, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। याद है उसने कहा था अब हमारी किस्मत जुड़ गई है। ये बस 2 मिनट पहले की बात है। Oh man, I'm sorry. तुम्हें दर्द हुआ? Hey, ये तुमने जानबूझकर किया। बिल्कुल। टेक्नोर को कोई बू नहीं करेगा। टेक्नोर के चैंपियन है। उसका ध्यान बटा हुआ हो, हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। तुम मेरे बॉस नहीं हो, समझे? हे, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। मैं क्यों तुम्हारे साथ काम करूंगा? तुम बेकार हो। इस बेवकूफ को मैं अकेले संभालूंगा। तुम कुछ कह रहे थे? मैं समझ गया। स्टिंग फ्लाई के लिक्विड और हीट ब्लास्ट के फायरबॉल्स को मिक्स करो। किस लिए? करो तो सही, पता चल जाएगा। अगर तुमने अपने पावर्स कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ेगी। मिसाल के लिए एक्सेलरेट की स्पीड प्लस 4 आर्म्स की ताकत प्लस डायमंड हेड की मजबूती इक्वल्स एक भारी भरकम घूसा। पेश है हमारे नए चैंपियंस। ओह ये बिल्कुल सही, मैं हूँ विनर। तुम कितने घटिया हो। अब उसे खत्म करो। जरूर। केविन नहीं। बहुत हुआ, अब लड़ाई का वक्त है। फिर से रुको। रहम, कितनी नई बात है। एक गैलेक्टिक हाइपर जंप की तैयारी करो। मुझे कुछ नए ग्लैडिएटर्स चाहिए जो हमारे चैंपियंस के काबिल हों। अच्छा है, अब हमें कम से कम यहाँ तो इज्जत मिलेगी। उसे जिंदा रखने के लिए थैंक्स बुद्धूराम। तुमने मुझे हराया, फिर मेरी जान बचाई। अब तुम मेरे मालिक हो। दरअसल वो मेरा आइडिया था।
मुझे तुम्हारा मालिक नहीं बनना है, मैं बस पृथ्वी पर लौटना चाहता हूँ। अगर तुम अपना पट्टा खोलकर भाग भी गए। हे, रुको! भागते कहाँ हो? उसने मेरा पर्स चुरा लिया। मेरा पर्स! शुक्रिया नन्हे मुन्ने, तुम्हारी मम्मी को जरूर तुम पर नाज होगा। नाम तो बताओ। चुप क्यों हो? मुंह में जबान नहीं है? अच्छा, माफ कर दो, भूल गई। तुम थक गए होगे, इतना भागे जो हो। इतना फुर्तीला बच्चा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे तो बहुत घने बाल हैं। एक मिनट ग्रैंडपा, जरा वहाँ देखिए। तुम तो इतने हैंडसम हो कि सभी लड़कियां तुम पर जान छिड़केंगी। अब शर्माओ मत, आज के जमाने में तुम जैसे लड़के कम ही होते हैं। अरे नहीं, तुम्हें बिना इनाम दिए मैं नहीं छोड़ने वाली। इतनी भी क्या जल्दी है? एक मिनट चेक करती हूँ। बस इतना ही है, चलो ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक बात का। हाँ? अरे तुम्हारे हाथ अचानक इतने पतले कैसे हो गए? इससे मुझे भी अपने जवानी के दिनों की याद आ गई। चलो मुझे मार्केट तक ले चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये बात है 1937 की। हम सभी क्लेटा ब्राउन के घर में रहते थे। वो मेरी सहेली थी। अरे चलो हम लंबे रास्ते से चलते हैं। तुम ग्वेन, हे, सो गई क्या? अब उठ गई। ग्रैंडपा के खर्राटे परेशान कर रहे हैं, सो ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ। ये लो, इसे रखो। टिश्यूज? अब भला इनका मैं क्या करूँगा ग्वेन? छींक छींक के सो जाऊँ क्या? उन्हें अपने कान में डालो बुद्धू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वाकई काम कर रहा है। ऐसे खर्राटों से बचने का एक ही इलाज है। चांदनी रात में खुले में सोने का मजा ही कुछ और है। चांदनी रात में बारिश कैसे हो गई? डीप फ्राइड केचुए। अब और नहीं सहा जाता। अब मैं समझा। अभी ग्रे मैटर बनकर किसी शांत और सुकून भरी जगह जाकर छुप जाता हूँ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चैन और सुकून। हाँ, बिंगो! इस बार भी मैं ही जीती। इसका मतलब अब पूरे हफ्ते मैं ही फ्रंट सीट पर बैठूंगी। ये चीटिंग है। मेरे कार्ड में तुम्हारे कार्ड के मुकाबले मुश्किल चीजें ढूंढनी थी। तुम्हारे बहाने हर बार ऐसे ही होते हैं। कोशिश करते रहो, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। तो क्या कहती हो ग्वेन, एक और गेम हो जाए? 2 हफ्तों का दाव। तो तुम लगातार 2 हफ्तों तक पीछे बैठना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हाँ, बस पहले जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। चलो चैंपियन, अब खेलते हैं। हे, वो देखो, रोस्टेड चिकन। शायद तुम्हारा लक इस बार काम नहीं करेगा।
वैसे इस खेल में धीरे धीरे ही मेरी पकड़ मजबूत होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा आखिरी आइटम वो क्या बात है। वैसे मेरी जेब में एक 10 का नोट तो था, पर कहाँ गया? ये रहा। ये नोट किसी को चाहिए क्या? वो वाली टीसी लग रही है। ये क्या? ओह नो! आओ भी। ऐसे मौकों पर मेरी मदद करना उसका ही काम है। मैटर बनने में जो मजा है वो किसी में नहीं। कहीं ना कहीं तो चिल्लर मिलना ही चाहिए। कुछ तो मिले। बदबूदार मोजा। ये हुई ना बात। बस समझो पहुंच गया। कितना हसीन नजारा है। मार्केट में नई कैंडी आई है। मदद करो, मजाक नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 10 रुपए तुम जैसे पर क्यों खर्च करूँ? जरा महंगा सौदा है। दिमाग मत लगाओ और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। लगता है कोई ललचा रहा है। वो मेरी है। कोशिश करते रहो बेन, कोई ना कोई तुम्हें जरूर खरीद लेगा। तुम कहाँ जा रही हो? ग्वेन, मेरी बात सुनो। ग्वेन। टिडवेल का क्रिस्टल अंडों का कलेक्शन हर एक को हाथों से तराशा गया है, इसीलिए सब अलग अलग हैं। वैसे सबसे पहले ये रूस की सेंट पीटर्सबर्ग गैलरी में थे। कांच को फुलाकर ऐसा आकार दिया जाता है, और जानते हो, इन छुट्टियों में काम की चीजें सीख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ डायमंड हेड की जरूरत है। जरा मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन अंडों का करोगे क्या? बेन, तुम इन्हें बिना तोड़े नहीं बचा सकते क्या? चलो तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? ये क्या? बेन, तुमने कमाल कर दिया। और क्या? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं कर सकता? उप्स। बेन, मुझे ऐसे मत देखो। कहा था ना वाटर पार्क चलते हैं। हे ग्रैंडपा, यहाँ देखिए। मेरी कैंप फायर के बारे में डाउनलोड की गई इन्फॉर्मेशन काम आ गई। शुरुआत अच्छी रही। बेन, हमें डिनर के लिए उस आग की जरूरत थी। टेंशन नहीं लेने का। एक नासमझ अगर इस आग को जला सकती है तो एक सुपर हीरो तो झटके में ही कोई से... हीरो नहीं चलेगा बेन। अब ये आग बेन ही जलाएगा। खाना तभी बनेगा जब तुम ये काम कर लो। ये रहा। अब मुझे थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है और फिर ग्रैंडपा को पता नहीं चलेगा तो नाराजगी कैसी? ये हुई ना बात। बेन ने देर कर दी। अब मैं जल्दी से मैन बन जाता हूँ। ओह नो! अरे वाह, क्या आग लगाई है। मैं जानता था बेन। बेन,
बेन, कहाँ गए तुम? डिनर तैयार करना है। वापस आ जा, वापस आ जा, जल्दी जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है। आग कहाँ लगी है? बिंगो, इस बार भी मैं ही जीती। इसका मतलब अब पूरे हफ्ते मैं ही फ्रंट सीट पर बैठूंगी। ये चीटिंग है। मेरे कार्ड में तुम्हारे कार्ड के मुकाबले मुश्किल चीजें ढूंढनी थी। तुम्हारे बहाने हर बार ऐसे ही होते हैं। कोशिश करते रहो, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। तो क्या कहती हो ग्वेन, एक और गेम हो जाए? 2 हफ्तों का दाव। तो तुम लगातार 2 हफ्तों तक पीछे बैठना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हाँ, बस पहले जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। चलो चैंपियन, अब खेलते हैं। हे, वो देखो, रोस्टेड चिकन। शायद तुम्हारा लक इस बार काम नहीं करेगा। वैसे इस खेल में धीरे धीरे ही मेरी पकड़ मजबूत होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा आखिरी आइटम वो वहाँ है। हंसों का झुंड? ये मेरा लास्ट आइटम था। मैं जीत गया। अरे यार, यहाँ तो मैंने बर्फ का पुतला रखा था, वो जरूर पिघल गया होगा। आहा, कितनी भी चीटिंग करो मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब पिछली सीट पर तुम्हारा ही राज होगा। हाँ, मगर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, समझी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें अब 1 महीने के लिए पीछे बैठना होगा। ओमनिट्रिक्स चीटिंग के लिए नहीं बना है। कहाँ फंस गया? ओह, उदास क्यों होते हो बेन? एक मौका है तुम्हारे पास। लगा एक और महीने का दांव। ग्वेन, हे, सो गई क्या? अब उठ गई। ग्रैंडपा के खर्राटे परेशान कर रहे हैं। सो ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ। ये लो, इसे रखो। टिश्यूज? अब भला इनका मैं क्या करूँगा ग्वेन? छींक छींक के सो जाऊँ क्या? उन्हें अपने कान में डालो, बुद्धू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वाकई काम कर रहा है। ऐसे खर्राटों से बचने का एक ही इलाज है। चांदनी रात में खुले में सोने का मजा ही कुछ और है। चांदनी रात में बारिश कैसे हो गई? डीप फ्राइड के चूहे। अब और नहीं सहा जाता। अब मैं समझा। अभी ग्रे मैटर बनकर किसी शांत और सुकून भरी जगह जाकर छुप जाता हूँ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चैन और सुकून। ये किसने किया? ओहो, शैक कारपेट। इनके गाने बड़े ही निराले हैं। हाँ, जो समझ में ही नहीं आती। थोड़ा असली म्यूजिक का मजा लो बेन। सुनो तो उस जमाने में कितनी ओरिजिनल धुनें बनती थी। तुम एक स्टेशन भी बदल नहीं सकते बेन। देखा नहीं, ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। ग्रैंडपा से 2 थप्पड़ खा लेते, पर स्टेशन तो बदलते। अच्छा, तो तुम ही जाकर क्यों नहीं बदलती? मैं तो हे बेन, क्यों ना तुम अपग्रेड बन जाओ, फिर हम कोई भी स्टेशन सुन सकते हैं। बात में दम है, बस तुम ग्रैंडपा का ध्यान बटाना। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा इरादा स्टेशन चेंज करने का है ग्वेन, तो फिर भूल जाओ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बस यहाँ आपके पास बैठने आई थी। ग्रैंडपा देखिए।
क्या है? क्या है वहाँ? वहाँ तो सिर्फ गाय हैं गवेन। हाँ, कितनी अच्छी है ना? हाँ। कहाँ पहुँचे हम? ऐसा लग रहा है मानो सदियों से इस वैन में बैठे हों। ग्वेन, देखो, टेस्टी कैंडीज। क्या बात है। वैसे मेरी जेब में एक 10 का नोट तो था, पर कहाँ गया? ये रहा। ये नोट किसी को चाहिए क्या? वो वाली टीसी लग रही है। ये क्या? ओह नो! आओ भी। ऐसे मौकों पर मेरी मदद करना उसका ही काम है। मैटर बनने में जो मजा है वो किसी में नहीं। कहीं ना कहीं तो चिल्लर मिलना ही चाहिए। कुछ तो मिले। बदबूदार मोजा। ये हुई ना बात। बस समझो पहुंच गया। कितना हसीन नजारा है। मार्केट में नई कैंडी आई है। मदद करो, मजाक नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 10 रुपए तुम जैसे पर क्यों खर्च करूँ? जरा महंगा सौदा है। दिमाग मत लगाओ और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। लगता है कोई ललचा रहा है। हे, वो मेरी है। कोशिश करते रहो बेन, कोई ना कोई तुम्हें जरूर खरीद लेगा। तो तुम कहाँ जा रही हो? ग्वेन, मेरी बात सुनो। ग्वेन, ग्वेन। टिडवेल का क्रिस्टल अंडों का कलेक्शन। हर एक को हाथों से तराशा गया है, इसीलिए सब अलग अलग हैं। वैसे सबसे पहले ये रूस की सेंट पीटर्सबर्ग गैलरी में थे। कांच को फुलाकर ऐसा आकार दिया जाता है, और जानते हो, इन छुट्टियों में काम की चीजें सीख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ डायमंड हेड की जरूरत है। जरा मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन अंडों का करोगे क्या? बेन, तुम इन्हें बिना तोड़े नहीं बचा सकते क्या? चलो तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? ये क्या? बेन, तुमने कमाल कर दिया। और क्या? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं कर सकता? उप्स। बेन, मुझे ऐसे मत देखो। कहा था ना वाटर पार्क चलते हैं। हे ग्रैंडपा, यहाँ देखिए। मेरी कैंप फायर के बारे में डाउनलोड की गई इन्फॉर्मेशन काम आ गई। शुरुआत अच्छी रही। बेन, हमें डिनर के लिए उस आग की जरूरत थी। टेंशन नहीं लेने का। एक नासमझ अगर इस आग को जला सकती है तो एक सुपर हीरो तो झटके में ही कोई हीरो नहीं चलेगा बेन। अब ये आग बेन ही जलाएगा। खाना तभी बनेगा जब तुम ये काम कर लो। ये रहा। अब मुझे थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है और फिर ग्रैंडपा को पता नहीं चलेगा तो नाराजगी कैसी?
ये हुई ना बात। बेन ने देर कर दी। अब मैं जल्दी से मैन बन जाता हूँ। ओह नो! अरे वाह! पता नहीं क्या करूं। ये लो, इसे रखो। टिश्यूज? अब भला इनका मैं क्या करूंगा ग्वेन? छींक छींक के सो जाऊं क्या? उन्हें अपने कान में डालो बुद्धू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वाकई काम कर रहा है। ऐसे खर्राटों से बचने का एक ही इलाज है। चांदनी रात में खुले में सोने का मजा ही कुछ और है। चांदनी रात में बारिश कैसे हो गई? डीप फ्राइड केचुए। अब और नहीं सहा जाता। अब मैं समझा। अभी ग्रे मैटर बनकर किसी शांत और सुकून भरी जगह जाकर छुप जाता हूँ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चैन और सुकून। बिंगो! इस बार भी मैं ही जीती। इसका मतलब अब पूरे हफ्ते मैं ही फ्रंट सीट पर बैठूंगी। ये चीटिंग है। मेरे कार्ड में तुम्हारे कार्ड के मुकाबले मुश्किल चीजें ढूंढनी थी। तुम्हारे बहाने हर बार ऐसे ही होते हैं। कोशिश करते रहो, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। तो क्या कहती हो ग्वेन, एक और गेम हो जाए? 2 हफ्तों का दाव। तो तुम लगातार 2 हफ्तों तक पीछे बैठना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हाँ, बस पहले जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। चलो चैंपियन, अब खेलते हैं। हे, वो देखो, रोस्टेड चिकन। शायद तुम्हारा लक इस बार काम नहीं करेगा। वैसे इस खेल में धीरे धीरे ही मेरी पकड़ मजबूत होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा आखिरी आइटम वो वहाँ है। हंसों का झुंड? ये मेरा लास्ट आइटम था। मैं जीत गया। अरे यार, यहाँ तो मैंने बर्फ का पुतला रखा था, वो जरूर पिघल गया होगा। आहा, कितनी भी चीटिंग करो मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब पिछली सीट पर तुम्हारा ही राज होगा। हाँ, मगर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, समझी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें अब 1 महीने के लिए पीछे बैठना होगा। ओमनिट्रिक्स चीटिंग के लिए नहीं बना है। कहाँ फंस गया? ओह, उदास क्यों होते हो बेन? एक मौका है तुम्हारे पास। लगा 1 और महीने का दांव। कहाँ पहुँचे हम? ऐसा लग रहा है मानो सदियों से इस वैन में बैठे हों। ग्वेन, देखो, टेस्टी कैंडीज। क्या बात है! वैसे मेरी जेब में एक 10 का नोट तो था, पर कहाँ गया? ये रहा। ये नोट किसी को चाहिए क्या? वो वाली टीसी लग रही है। ये क्या? ओह नो! आओ भी। ऐसे मौकों पर मेरी मदद करना उसका ही काम है। ग्रे मैटर बनने में जो मजा है वो किसी में नहीं। कहीं ना कहीं तो चिल्लर मिलना ही चाहिए। कुछ तो मिले। बदबूदार मोजा। ये हुई ना बात। बस समझो पहुंच गया। कितना हसीन नजारा है। मार्केट में नई कैंडी आई है। मदद करो, मजाक नहीं। मैं तो ये
सोच रही हूँ कि 10 रुपए तुम जैसे पर क्यों खर्च करूँ, जरा महंगा सौदा है। दिमाग मत लगाओ और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। आउच, आउच, आउच। ग्रैंडपा को पता नहीं चलेगा तो नाराजगी कैसी? ये हुई ना बात। बेन ने देर कर दी। अब मैं जल्दी से मैन बन जाता हूँ। ओह नो! अरे वाह, क्या आग लगाई है। मैं जानता था बेन। बेन, बेन, कहाँ गए तुम? डिनर तैयार करना है। वापस आ जा, वापस आ जा, जल्दी जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है। आग कहाँ लगी है? चोर आखिर कब तक खैर मनाएगा? उस आग को बुझाओ और फिर से शुरू हो जाओ। पर ग्रैंडपा, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है अगर इसके भरोसे रहे तो नाश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? गए काम से। 2, 4, 6, 8 कर दूंगा तुमको कॉपी आज। क्या? हाइकिंग करो, एक वक्त में एक चीज, पसीना बहाओ। शायद ग्रैंडपा फिर अपने आप से बात कर रहे हैं। बेन! क्या? उंगली खींचो। ये क्या हो रहा है? ग्रैंडपा की इतनी कॉपीज और सब के सब कमकल हैं। ये किसने किया होगा? वो तो गंदे कीड़े। वक्त आ गया है कुछ जबरदस्त पेस्ट कंट्रोल का। हे, रुको! ग्रैंडपास, उसे नीचे उतारिए। वो तुम्हारा मतलब क्या है? कौन बेवकूफ ऐसी मशीन बनाता है जिसे रिचार्ज होने में वक्त लगता है? इसे पकड़ो, मुझे उस मॉन्स्टर के करीब ले जाओ। मुझे फिर उसे मिस नहीं करना है। आप जरा इस तरफ आ सकते हैं? यहाँ आइए प्लीज। हे, यहाँ पर, यहाँ पर। आपको स्नैक्स चाहिए तो जाइए ले लीजिए। हिलना बंद कीजिए, मुझे 2-4 हाथों की जरूरत है। सॉरी, उंगली खींचो। मेरे सारे हाथ फिलहाल बिजी हैं। ओके, अब फ्री हो गया। क्या ये सारे मैक्स रिलैक्स नहीं कर सकते? शायद नहीं, उनका दिमाग इन सारी बॉडीज के अंदर बिखरा हुआ है। हमें उन बग ब्रदर्स को जल्दी ढूंढना होगा वरना। आहा, देखो वो रहा, हमले के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में। देखो वो रहे। मैं मुसीबतों को संभालती हूँ, तुम वजहों को जाके पकड़ो। समझ गया, अभी पकड़ता हूँ। मेरी उंगली खींचो, उंगली खींचो, उंगली खींचो। जल्दी सिडनी, मुझे वो डिवाइस दो। हिलना मत, हिलना मत। रुको, क्या? स्कोप में शायद कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ही करीब है। मेरे ग्रैंडपा के साथ क्या किया है तुमने? यही जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, कॉपी और केमिकल बनाना। बढ़िया किया बेन, लेकिन अब हमारे पास और भी ग्रैंडपास हैं। ध्यान से। उंगली खींचो, उंगली खींचो, 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 खींचो। हम ध्यान दो। कैनन बोल्ट। ठीक है ग्रैंडपास, अब सिर्फ आप दोनों बचे हैं। तो कौन है असली वाला? पता है, मदद करूंगा। मैं आखिरी वाले को इससे मारूंगा। तुम्हें नहीं लगता हमें ये सब रोकना चाहिए? मदद जरूर करूंगा, मैं मदद जरूर करूंगा। ग्रैंडपा! बहुत थक गया हूँ। ग्रैंडपा! अगले 1 हफ्ते तक ये धूल मेरे कपड़ों से नहीं जाएगी।